नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आप सभी के लिए वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 की स्थिति में जो अभिलेख पत्रक है वह जारी कर दिया गया है। वार्षिक परिणाम जारी किए जाने हेतु और फाइनली इस पर कुछ बदलाव है जो किए गए हैं और यहाँ पर सबसे सरल भाषा में समझने वाले हैं कि आखिरकार आप किस प्रकार से परीक्षा परिणाम जारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को तो समझेंगे ही, लेकिन इसके पहले कक्षा 3 की बात करूं तो यहाँ पर मासिक टेस्ट हो या फिर वार्षिक प्रोजेक्ट, उस पर डैश ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर डैश रखना है यानी नील रहेगा, इस पर कोई भी अंक नहीं निर्धारित किए गए हैं। जबकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे और वहीं पर वार्षिक जो कि अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 100 अंकों के आधार पर आप सभी को पत्रक तैयार किया जाना है या फिर कहें कि परीक्षा फल तैयार किया जाना है। वहीं कक्षा 4, 6 एवं 7 के लिए अगर हम बात करें तो मासिक टेस्ट जो कि 10 अंकों का निर्धारित किया गया है, जो कि अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी के लिए। वहीं पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए अधिकतम 20 अंक जो कि रखे गए हैं और वार्षिक के लिए अधिकतम 60 अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। तो यहाँ पर कुल 100 अंकों का ही रहने जा रहा है आप सभी का यह परीक्षा फल, और जिसके आधार पर आप सभी को इसको तैयार किया जाना है। दोस्तों, इस पर ज्यादा आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफी कम समय के साथ सरल भाषा में यहाँ पर हम आपको इस चीजों को स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यहाँ पर पूरी तरह से चीजें स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर आप मासिक टेस्ट के लिए प्रथम भाषा हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रथम भाषा हिंदी पर अधिकतम आपका 40 अंक प्राप्तांक जो कि रखा गया है। इस पर 40 अंक में 10% आपको यहाँ पर अधिभार अंक देना है। और इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि कोई छात्र 40 में से 20 अंक अर्जित किए हैं, उस स्थिति में 20 अंक में से 4 का भाग देना है और यहाँ पर 5 अंक उस छात्र को हिंदी भाषा में दिया जाना है। एक दूसरे फार्मूले के साथ भी आप इसे कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए कोई छात्र प्रथम भाषा हिंदी में 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में करना क्या होगा कि 20 में से 10 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा और नीचे 40 का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 5 इस पर भी बचने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ इसी प्रकार के फार्मूले का इस पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप आसान भाषाओं के साथ अगर समझें तो यहाँ पर जो भी अंक प्राप्त किए हैं किसी भी छात्र के द्वारा, यानी 40 में से अगर किसी छात्र ने जो भी अंक अर्जित किए हैं, 40 में से मान लीजिए यहाँ पर 25 अंक अर्जित किए हैं, तो 25 में से आप सभी को 4 से भाग किया जाना है और इस पर आपको सिंपली रख देना पड़ेगा। और जैसे ही आप हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग अलग रखेंगे तो अंततः इस पर आपको सभी का यानी चारों का, या फिर अगर आप 6-7 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 6 विषयों के साथ इसका पूरा कुल योग यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। और ध्यान रहे यहाँ पर आप सभी को अधिभार अंक ही सिर्फ ऐड किया जाना है। इसी के साथ यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए भी कुछ इस प्रकार की रूपरेखा निर्धारित की गई है, जिस पर आप सभी को 20% अंक निर्धारित किए जाने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 60 अंक अधिकतम रखा गया है और 60 में से यदि कोई छात्र 30 अंक पाए हैं, उस स्थिति में यहाँ पर आपको 3 से भाग करना पड़ेगा और यहाँ पर 10 अंक, यानी ध्यान रहे कि अगर 20% का अधिभार है तो अधिकतम 20 अंक ही निर्धारित किए जा सकते हैं। अगर 10 अंक का अधिभार है तो अधिकतम 10 अंक ही निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर 60 अंक का है और आप 20% अधिभार दे रहे हैं तो यहाँ पर 10 अंक उस बच्चे को दिया जाना है। या फिर आप एक दूसरे फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ पर अगर 30 अंक कोई छात्र पाए हैं, उस स्थिति में 30 का 20 में गुणा किया जाना है और 60 जो कि अधिकतम अंक निर्धारित किए गए हैं, और यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करना है और 10 अंक इससे भी निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन आप सरल भाषा में समझें तो यहाँ पर जो भी प्राप्तांक यानी 60 में से जो भी अंक उन्होंने अर्जित किया है छात्रों के द्वारा, तो 60 में से अगर 30 अंक अर्जित किए गए हैं तो सिंपली उस पर 3 का भाग किया जाना है और जो भी अंक यहाँ पर आए तो वही आपका अंतिम रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसका भी आपके सभी विषय के साथ ऐड किया जाना है और अंततः इसे जोड़ना है और जो भी अंक प्राप्त होता है तो वही आपका अर्धवार्षिक अधिभार अंक
माना जाएगा। इसी के साथ शैक्षणिक मूल्यांकन में अगर आप वार्षिक मूल्यांकन के लिए बात करें तो वार्षिक में जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं ठीक वही अंक वहां पर रखना है। यानी अगर आपने मूल्यांकन कार्य किया और यहाँ पर छात्र के द्वारा 60 अंक में से 30 अंक अर्जित किए गए, 40 अंक अर्जित किए गए तो यहाँ पर वही अंक रखना है। इस पर किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पर अंततः जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट को समाहित करते हुए यानी ऐड करते हुए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसी के साथ वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य हेतु भी 10 अंक अधिभार के रूप में जोड़ा गया है और जिस पर अगर कोई छात्र 40 में से 20 अंक अर्जित करते हैं तो उसमें से 4 का आप सभी को भाग किया जाना है और इसके बाद जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसे यहाँ पर रखा जाना है। और ध्यान रहे अधिकतम इस पर भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं यानी 10% के साथ। तो पूरे उम्मीद के साथ कि प्रोजेक्ट साथ ही में वार्षिक मूल्यांकन और साथ ही में मासिक टेस्ट के साथ यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे किस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाना है और इसके बाद जो महायोग बनेगा यानी कॉलम नंबर भी स्पष्ट किया गया है तो इस पर ग्रेडिंग के साथ दर्ज किया जाना होगा। इसी के साथ यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से पूर्व माध्यमिक यानी कक्षा 6 कक्षा 7 के लिए भी निर्धारित किया गया है। तो सेम प्रोसेस इस पर भी होने जा रही है। बस चेंजेस क्या है कि 2 अतिरिक्त विषय यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 6-7 में 6 विषय समाहित की जाती है तो यहाँ पर 6 विषयों के साथ इस पर किया जाना है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि किस प्रकार से आप सभी को रिजल्ट तैयार किया जाना है और क्या कुछ इस पर किया जाना है। दोस्तों इसी के साथ इस पर शैक्षणिक व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के लिए भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से देख पा रहे होंगे कि कैसे नंबर यहाँ पर रखना होगा। तो इसके लिए भी 20 अंक अधिकतम दिए जाना है हर एक के साथ और साथ ही में कुल कार्य दिवस जो कि उपस्थित दिवस है यानी कितने दिन छात्र उपस्थित हुए हैं इसके लिए टोटल यहाँ पर ऐड करते हुए छात्र की उपस्थिति दर्ज की जानी है। तो पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ नए बदलाव हैं और किस प्रकार से आप सभी को रिजल्ट शीट तैयार किया जाना है। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।